पारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी द्वारा विरचित। णविदूण सब सिद्धे जान उत्तम कवि दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम ओछे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाऊणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म, चारू जी, जी जी जी। आज आप ध्यान करवाने वाले थे। हाँ हाँ, ये एक दो गाथाएं करके फिर ध्यान करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो, 45 मिनट का ध्यान टू मच हो जाएगा एक्चुअली, तो इसलिए ठीक है। चलिए, तो हम आज देख रहे हैं अशुचि भावना, मतलब शरीर अशुचि यानी अपवित्र है। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। अट्ठिहिं परिबद्धं मनस विस्लितं तैर्ण ओच्छन्नं किमि संकुले हि भरियं चोखम देहम सया कालम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अट्ठिहिम, अट्ठिम मतलब हड्डियों से, परिबद्धम बना है, बंधा है। ये शरीर क्या है? हड्डियों से बना है। मंस विलित्तम, मंस मतलब मांस, है ना। विलित्त मतलब लिपटा हुआ है। उसके हड्डियां हैं पहले, उसके ऊपर मांस चढ़ा है ना। और फिर मांस के ऊपर भी क्या है ना, तैण उच्छणम, तैण उच्छणम, उस चर्म से आच्छादित है। ठीक। और क्या है, कैसा है ये शरीर? किमी संकुले ही, किमी संकुलों से, कृमि के आ, जो कीड़े हैं बेसिकली वो शरीर में भरे हैं। ठीक है ना। वाकई में मतलब हमारे शरीर में इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि मतलब अपन विश्वास भी नहीं करेंगे, जिससे हमारा ये शरीर चलता है। इनकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो ऐसा ये शरीर है। ठीक। और ओखम, ओखम मतलब सुखम तो होता है अच्छा, है ना। ओखम हो गया नहीं अच्छा जो होता है सदा। देहम सया कालम, ये शरीर कैसा है? सया कालम, हमेशा ओखम मलिन रहता है। तो इस शरीर की वास्तविकता, जैसा हमने कल समझा था कि हमें शरीर की जानकारी क्यों करनी है। ठीक है। तो ये शरीर मलिन है। ठीक है। तो हम उसे मलिन माने। अभी यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना शरीर काट कर अंदर से देखो, क्या ना। एकदम से हल्का सा भी कट लगता है तो खून बहने लगता है, और वो खून देखना भी किसी को पसंद नहीं रहता। और छिल जाए तो, है ना, जब कभी स्क्रैच पड़ जाता है गहरा बड़ा सारा, एक कुछ ब्रूज आ जाता है तो स्किन दिखने लगती है, राइट। और कुछ दिन स्किन अगर ठीक ना की जाए तो पीप आने लगती है उसमें, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। ठीक है ना। तो ये इस शरीर की वास्तविकता है। ठीक। और क्या कहा? दुर्गंध, दुर्गंध बिबिच्छम कलिमल भरिंद अचेयणम मुत्तम सड्डन पडन सहावम देहम इति चिंतयेनिच्चम। तो क्या कहा? दुर्गम, दुर्गंध, दुर्गंध से युक्त है, विभत्स है। विभत्स मतलब घृणित। विभत्स कहते हैं ना, जैसे कि बहुत ही बुरा, विभत्स है। कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता। कभी जो ये बूचड़ खाने रहते हैं, राइट, कत्ल खाने रहते हैं, वहां जगह जगह मांस पड़ा रहता है, तो मतलब एक विभत्स रूप दिखाई देता है। किस कारण से? मांस है, क्योंकि वहां, है ना, दुर्गंध आ रही होती है वहां पर, है ना। तो मतलब कभी
अभी तो शरीर चल रहा होता है तो हम उसकी साथ संभाल कर लेते हैं, लेकिन अगर यही शरीर, अगर आत्मा चली जाए कहीं दूसरे शरीर में, तो इतनी जल्दी सड़ जाता है कि दूसरा कोई इंसान उसके आसपास रह भी नहीं पाएगा, इतनी दुर्गंध से भरा है। और अपन सबको भी पता है कि थोड़ा सा पसीना आ जाए तो दुर्गंध आ जाती है। किसी भी तरह से ये शरीर दुर्गंध से युक्त है ना, घृणित है, गंदे कलिमल, कलिमल मतलब गंदे मल से भरा हुआ है ना। 9 द्वार बताए हैं जिनसे मल बहता है, जो आंख में आ जाता है, सुबह उठ के कभी नोटिस किया हो, नोज में, कानों में, ये सब क्या है, मल ही तो है ना, जो अपने को म्यूकस हो जाता है, दुनिया भर का, मतलब सब अंदर में गंद ही भरा है, ठीक, गंदे मल से भरा है। और क्या है, अचेयणम उत्तम, अचेतन है, क्योंकि ये शरीर है, शरीर की बात की जा रही है, शरीर कैसा है, अचेतन है, ठीक है। और मुत्तम मतलब मूर्तिक है, दिखता है। तो बाद में कहेंगे उसको कि आत्मा कैसी है, अमूर्तिक है ना। आत्मा क्या है, चेतन है, तो इसका स्वभाव आत्मा से विपरीत है। और क्या है ये, सडन पडन सहावम, सड़ना और गलना इसका स्वभाव है, ठीक है। तो क्योंकि पुद्गल से बना है ना, पुद्गल क्या है, यही तो होता है उसमें, गलना, बिगड़ना, है ना। तो ऐसा उसका स्वभाव है। देहम इति चिंतये णिच्चम, नित्य क्या करना चाहिए, उसका चिंतन, ऐसा ये शरीर है, ऐसा चिंतन करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत प्रैक्टिकल है, ये तो सभी को जानकारी है, इसमें अपन कितना डीपली जा सकते हैं वो सब हमारे चिंतन का विषय है, ठीक है। एक गाथा और लेते हैं और फिर हम अपना ध्यान शुरू करेंगे। रस रुहिर मंस मेद मेद टी मज्ज संकुलम पुत्त पूय किमि बहुलम दुर्गंधम शुचिचम्मय मणिचम्मचेयणम पडणम। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कैसा शरीर है, शरीर रस, रस होता है ना, शरीर में भी रस रहता है ना। और रुधिर, रस मतलब आप ये समझिए कि जैसे कुत्ता है, राइट, और वो हड्डी जब चबाता है ना, तो वो हड्डी नहीं, हड्डी में से उसको जो रस आ रहा होता है उसको चबाता रहता है, राइट। तो और वैसे भी पुद्गल से बना है, तो रूप रस गंध स्पर्श है इस शरीर में, राइट। तो रुधिर है ना, मांस, जो खून से बना है, मांस मतलब मांस, मेद मतलब चर्बी जो है, अट्ठी मतलब हड्डी, मज्जा मतलब मज्जा से युक्त है, संकुलम यानी युक्त है। पुत्त पूय किमि बहुलम, पुत्त पूय मतलब मूत्र, और पीब, पीब होती है जो वो म्यूकस टाइप का जो होता है, उससे भरा है, ये शरीर में भरा है, निरंतर हम खा रहे हैं कुछ, और वो अलग अलग चीजों में डिवाइड हो जाता है, 7 धातुओं में बट जाता है। और जो काम का नहीं होता है ना, वो जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो एक बार को शरीर में ही भरा रहता है ना, तो वह मूत्र, पीब और कीड़ों से भरा है, ये शरीर में बहुत ज्यादा कृमि रहते हैं, ठीक है ना। और क्या है, दुर्गंध मशुचि, दुर्गंधित है और अपवित्र है, ठीक, इस शरीर को अपवित्र कहा जाता है। भले ही हम इसको नहला धुला के मंदिर ले जाएं तो एक बार को हम अपने को अच्छा मानने लगते हैं, क्योंकि लेकिन अंदर सारे में जो है बहुत ज्यादा अपवित्र है ये अंदर से, राइट। चर्म चम्ममय, चम्ममय मतलब चर्ममय है, अनिच्च अनित्य है, अचेतन अचेयणम यानी अचेतन है, और पड्डणम, पड्डणम मतलब पतनशील है, इसको, इसका ये कभी बेटर नहीं होता, खराब ही होता है, नष्ट ही होता है। तो ये इसकी वास्तविकता है, इस शरीर की वास्तविकता बताई गई हमें।
कि ये शरीर कैसा है, रुधिर, रस, मांस, मज्जा, है ना, और कीड़ों से भरा है, दुर्गंधित है, अपवित्र है ना, और इसकी वास्तविकता अनित्य है, ये नष्ट होने वाला है। ठीक है, तो हमें इस शरीर की वास्तविकता को देखकर इसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना। बहुत सब लोग इसी के साथ संभाल में सारा समय निकाल देते हैं, जबकि ये शरीर एक तरह का उपकरण है। किस चीज के लिए? क्योंकि जो चीज मनुष्य भव में हम कर सकते हैं वो किसी और गति में पॉसिबल नहीं है, तो इस शरीर को ही यूज करके हम संयम रख सकते हैं। राइट? तो एक तरह से नेचर ने पॉसिबिलिटीज तो दोनों दे दी, हम इसका मिसयूज भी कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं, तो चॉइस हमारी है। ठीक है ना? तो अब आज के ध्यान में हम इस शरीर का यूज करेंगे अच्छे कार्य के लिए। ठीक है, तो अपना मानस बना लें। ये जो नेक्स्ट वकाता है ये अपन अगले नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बेसिकली कंक्लूजन है ना, तो इतना मैटर नहीं कर रहा है, अपने को अगली क्लास में इसको ले सकते हैं अपन। तो ध्यान का मन बनाए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद कर लें, अपने आप के शरीर को व्यवस्थित कर लें, ना कहीं से बहुत झुका हो ना बहुत टाइट हो। आसन जिसमें आप थोड़ी देर आधा घंटा बैठ सकें, ऐसा एक आसन लगा लें। सांसों को व्यवस्थित करें, बहुत खींच के नहीं लेना है, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं लेना है। तीन गहरी सांस। इस शरीर की ओर ध्यान दें जिसके अंदर रुधिर यानी खून दौड़ रहा है। अपनी स्किन पर सेंसेशन को महसूस करें। हृदय की धड़कन को महसूस करें। सांसों के आने जाने से शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं, पेट फूल रहा है, फिर पिचक रहा है, उस पर ध्यान दें। ये सारी प्रोसेस अपने आप हो रही है। ये शरीर हमारे लिए उपकरण है। इस शरीर में जो आत्मा है, चेतन तत्व है, उसको कर्मों से छुटाने के लिए मेरा यह शरीर एक साधन है। उसी कार्य के लिए मैं इसे खिलाऊं, पिलाऊं, नहलाऊं, सजाऊं, जो कुछ भी करूं, उसमें मुख्यता मेरी इस आत्मा की है। आज भी मैंने इसको तैयार करके और जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर इस शरीर का इस्तेमाल करते हुए
जिनेंद्र देव की पूजन करें, मन से, वचन से और काय से। यही इस शरीर का वास्तविक कार्य है। अभी इस समय भी मैं यहाँ बैठकर अपने मन के माध्यम से इस शरीर का इस्तेमाल करते हुए भावों से असंख्यात मीलों दूर स्थित एक द्वीप है, जहाँ मनुष्य इस शरीर से नहीं जा सकता, भावों से ही जाना होगा। और भावों से ही अनंत काल से ये मनुष्य वहां की पूजा वंदना करता आया। मेरा भी मन हो रहा, मैं अपने मन को उस नंदीश्वर द्वीप पर ले जाना चाहता हूँ। और मैं वहां पहुंच गया। बहुत विशालकाय वह द्वीप है। अरे यह क्या, कितने सुंदर सुंदर मनुष्य जैसे दिखने वाले ये लोग यहाँ पर इतनी भारी संख्या में कौन है ये? हम मनुष्य तो नहीं हो सकते। अरे ये तो देव हैं, सबके सब इतने सुंदर। इनके वस्त्र देखो, इनके आभूषण देखो, इनके चेहरे की प्रसन्नता देखो। नाच नाच कर भक्ति में जिनेंद्र देव के मंदिर भी हैं यहाँ। कितना सुंदर दृश्य है। इतने सारे देवों को मैं एक साथ देख पा रहा हूँ। यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है, कितना निर्मल है। चलो मैं पूर्व दिशा में जाता हूँ। पूर्व दिशा में वैमानिक देव इस समय पूजा कर रहे हैं। देखो, ये अंजनगिरी पर्वत दिख रहा है, काले रंग का है ना, गोल गोल ढोल के समान। और उसके चारों ओर चार विशालकाय बावड़ियां हैं, एक एक लाख योजन गहरी, चौड़ी और निर्मल जल से भरी। उन बावड़ियों के चारों ओर चार चार वन हैं। और उन बावड़ियों में ये सफेद रंग के पर्वत भी दिख रहे हैं, 1000 योजन के ये पर्वत, एकदम सफेद कलर के। और उन बावड़ियों के दोनों साइड पर दो दो लाल रंग के पर्वत भी दिख रहे हैं। इस तरह मुझे एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर पर्वत दिख रहे हैं। और सभी देवों से ठसाठस भरे हैं। देखूं और चलकर ऐसा क्या है वहां। अरे इन 13 के 13 पर्वतों पर जिनालय है।
ये जिनालय को किसने बनाया होगा? अच्छा, तो ये शाश्वत जिनालय है और कृत्रिम है, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। जैसे इन पर्वतों को किसी ने नहीं बनाया, ऐसे ही इन जिनालयों को भी किसी ने नहीं बनाया। तो देव पंच कल्याणक छोड़कर इन पर्वतों पर अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने क्यों आ गए? उनको तो साक्षात तीर्थंकर दिख रहे थे, फिर भी वो यहाँ पर क्यों आ गए? कुछ तो खास होगा, अंदर चल के देखते हैं। अरे, देवों को, कल्याणकों में तीर्थंकर को, अरिहंतों को छूने नहीं मिलता। यहाँ की प्रतिमाएं साक्षात दिखने वाली, इतनी सजीव, इतनी सुंदर, और उनका वो अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, छू सकते हैं। इसलिए वो उत्साह से उस अनुभव को लेने के लिए यहाँ मध्य लोक में आ जाते हैं, अपने अपने विमानों को छोड़कर, अपने अपने वैभवों को छोड़कर, और सिर्फ जिनेन्द्र देव को छूने की भावना से, उनकी भक्ति में डूबने की भावना से 8 दिन लगातार कितने भक्ति भाव से नृत्य कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दिव्य दिव्य सामग्री के साथ। ये नंदीश्वर द्वीप पर कभी अंधकार नहीं रहता, हमेशा उजाला। करोड़ों सूर्य भी इसके आगे फीके हैं। और भगवान की आभा तो देखो, एकदम सजीव रत्नों की मूर्तियां, 500 धनुष ऊंची, जैसे समोशरण ही लगा हो। तो वह भी एक नहीं, एक एक जिनालय में 108 देव भी तो कम नहीं है। असंख्यात देव एक साथ आ गए और इन विशालकाय मंदिरों में विशालकाय प्रतिमाओं के साथ खूब भक्ति भाव से पूजा, दिव्य द्रव्य के साथ, क्षीर सागर के जल से, कल्प वृक्षों के फूलों से, दिव्य गंध के साथ, बहुत सुंदर पूजाएं अंदर से भक्ति के साथ, और बस दिन रात करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। ना आनंद आ रहा है उन्हें देखकर, ऐसा दृश्य देखना भी, चाहे मैं अपने भावों से ही देखूं, मेरे लिए अतिशय पुण्य को देने वाला। मेरे जो अंदर भाव हो रहे हैं कि मैं भी कभी साक्षात इन नंदीश्वर द्वीप की वंदना पूजा कर सकूं, मैं भी जिनेन्द्र देव की पूजन भक्ति इतने ही भावों के साथ कर सकूं। एक एक प्रतिमा ऐसी सुंदर, ना बोलते हुए भी मुस्कुराती हुई, सिर पर काले केश महसूस दे रहे हैं, आंखें बिल्कुल शांत, नासाग्र दृष्टि, हाथों के नख लाल लाल रंग के, होंठ लाल लाल रंग के, शरीर भिन्न भिन्न मणियों से बना, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षित, बस देखते ही रहें अपलक।
ऐसी सुंदर प्रतिमा, ऐसी एनर्जी वहां पर है कि रुका ही नहीं जा रहा। भक्ति कर, खूब नगाड़े बज रहे हैं, धुंध भी बज रही है, घंटियां बज रही, गीत गा रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पांव थिरक रहे हैं। बस नाच नाच कर भगवान की भक्ति में दिन रात बीत रहा। कितना आनंद, हृदय से उद्गार निकल रहे हैं, रुका ही नहीं जा रहा। कैसे और कर दूं, क्या कर दूं, कैसे अपनी भक्ति को दिखाऊं। हर देव के मन में ऐसे भाव हो रहे हैं। वहां आने वाला हर देव सम्यक दृष्टि है, उसको पता है कि जिनेंद्र भगवान की क्या महत्ता है, इस भक्ति की क्या महत्ता है। इस भक्ति से ही हम अपने कर्मों को काट सकते हैं। आगे चलकर हम भी इन जिनेंद्र भगवान जैसा बन सकते हैं। उनको निरख निरख कर उनके जैसा बनने की भावना भा रहे। भगवान के 1008 नामों से स्तुति कर रहे हैं। घंटियों की आवाजें कानों में पड़ रही, बेहद सुंदर वह दृश्य। और फिर पूरब दिशा से दक्षिण की ओर जाने का मन बना। ऐसा ही मनोरम दृश्य वहां पर भी देखा। वहां पर भी 13 के 13 पर्वतों के ऊपर बने अकृत्रिम जिनालयों में 108 108 जिन बिंबों के दर्शन करके, भक्ति करके, द्रव्य चढ़ाकर खूब आनंद आ रहा। फिर वहां से और पश्चिम दिशा की ओर चले। वहां पर भी इसी तरह 108 108 जिन बिंबों के दर्शन करके आंखें तृप्त हो गई, मन प्रफुल्लित हो गया। पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े। उत्तर दिशा में वही दर्शन करते करते ऐसे ही दो दो पहर हर प्रकार के देव बड़े डिसिप्लिन में अपने समय का ध्यान रखते हुए दिशा को बदलते जा रहे हैं, बाकियों को भी समय दे रहे हैं। फिर वहां से नंदीश्वर द्वीप से अब वापस आकर पंचमेरु पर स्थित जो 16 जिनालय हैं, ऐसे ही अकृत्रिम जिनालय वहां पर भी हैं, उनके भी दर्शन कर लूं, ऐसे भाव हो रहे हैं। ऐसे ही सुंदर मनोहारी प्रतिमाएं पंचमेरु पर भी स्थित हैं। उनके भी दर्शन करके मन
खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है। पंचमेरु पर कितने रिद्धिधारी मुनिराज, कितने विद्याधर दिखाई दे रहे हैं। वे भी खूब मन से, भक्ति से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई द्रव्य से कर रहा है, कोई भावों से कर रहा है। इतना मनोरम दृश्य है। अरिहंत भक्ति से कर्म करते हैं, यह बात समझ में आ गई। 16 कारण भावना में भी इसीलिए अरिहत भक्ति को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बताया, जिसे अरिहंत के गुणों में इतना राग हो जाए कि उसी के गुणों का चिंतन हर समय चलता रहे, तो क्यों ना अपना कल्याण हो ही जाएगा। अब मैं भी अपने जहाँ हूँ वहाँ बैठकर भगवान के गुणों का चिंतन करूं। भगवान के 46 गुण हैं। भगवान 18 दोषों से रहित हैं, और इसके अलावा भगवान में अनंत गुण हैं। हम सबके अंदर भगवान बनने की क्षमता है। हमारे कर्मों से वह सब रुका हुआ है। हमारी अज्ञानता से हम अपना ही अहित कर रहे हैं। इस शरीर को हम कर्म काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसका उल्टा कर रहे हैं। हम इस संसार में फंसे रहने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता है। हम अपनी ही कषायों से घिरे हैं और सोचते हैं सभी तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो क्या बुरा। लेकिन नहीं, देखो इन देवों को, इन रिद्धिधारी मुनिराजों को जो आनंद आ रहा है, वो हम क्यों नहीं उठा पा रहे। क्यों हम इस पंचम काल में फंसे हैं। और फंस भी गए तो क्यों नहीं हम अपना मन बना पा रहे कि हम अपना मरण समाधि पूर्वक करके और तुरंत वैमानिक देवों में उत्पन्न हो, और फिर इन अकृत्रिम चैत्यालों के दर्शन के लिए निकल पड़े। मैं अपने अंदर इस दृढ़ता को लाऊं कि मुझे अपनी कषायों को शांत करना है। जैसा सब कर रहे हैं वैसा मुझे नहीं करना, क्योंकि इस पंचम काल में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, जो इस शरीर को उपकरण मान रहे हैं, और जिनका गोल अरिहंत भगवान जिनेंद्र देव जैसे बनना है। मैं भी उन्हीं में से एक बनने का अपना मन बना चुका हूँ। मुझे अब उस भीड़ से कुछ नहीं करना, लेना देना। मुझे अपने कल्याण पर फोकस करना है।
क्या करने से मैं पाप बांध रहा हूँ और क्या करने से मुझे पुण्य मिल रहा है। अभी ये अष्टांगिक पर्व मुझे पुण्य दिलाने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। मैं मंदिर जाऊं, पूजा करूं, विधान करूं और नहीं भी जा पाऊं तो जहां हूं एटलीस्ट 48 मिनट के लिए अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाऊं। ये अष्टांगिक पर्व अन्य दिनों से कुछ खास है। यह बात देवों ने समझी है, हम भी समझें, महसूस करें। और फिर से मनुष्य बनकर अपनी आत्मा को पूरी तरह से संयम में लगाकर रत्नत्रय की प्राप्ति करके इस आत्मा को कर्म से रहित कर ईश्वर दीप की जय। ईश्वर दीप के अकृत्रिम जिनालयों की जय, जिन बिंबों की जय, पंचमेरु के अकृत्रिम जिन चैत्यालय, जिन बिंबों की जय। उन सबको मेरा बारंबार प्रणाम, वंदन, यहीं से भावों से पूरी तरह मन वचन काय। आप अपने अवेयरनेस को वापस ला सकते हैं। इतना ही रखते हैं। बहुत सुंदर चारों चीज, पूरा नंदीश्वर दीप दिखा दिया आपने तो। दर्शन करवा लिए सभी के। पंचमेरु के, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा है, करते रहिए इसी तरह। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया चारू जी। नहीं, बहुत अच्छा। एक्चुअली इस बार के अष्टानिक पर्व में बहुत अच्छी वाइब्स फील हो रही हैं। हाँ, एंड वो बहुत भी अच्छा क्यों ना, है। एक्चुअली आचार्य श्री वहीं पर है ना, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे हम उससे जुड़ चुके हैं, है ना। हाँ, और सही में। शायद इस वजह से कुछ अलग फील हो रहा है, सच में। हम्म, बहुत अच्छा। अम, इतना ही रखें या ये लास्ट गाथा है, खत्म कर लें। कर लेते हैं दीदी। हम्म, ठीक। देहादोवदिरिक्तो कम्मविरहियो अनन्तसुहृनिलयो चोखो हवेयप्पा इदिणिच्चं भावणं कुज्जा। ये क्या कह रहे हैं? देह आदो वदि रिक्तो, रिक है ना,
तो आदो मतलब आत्मा, इस देह से वदिरितो अलग है, ठीक है। कम विरीहो कर्म से रहित है। अभी तक क्या बताया था, शरीर की कैसा है शरीर, है ना। अब बता रहे हैं आत्मा कैसी है, तो आत्मा इस शरीर से अलग है, कहीं से भी ये शरीर यहीं रह जाएगा, राइट। जब आयु कर्म पूरा होगा तो शरीर यहीं छूट जाएगा, ठीक। और ये आत्मा कैसा है, कर्म से रहित है। भले ही हम कहते जरूर हैं कि कर्म, जो कार्बन शरीर है वो आत्मा के साथ अगले शरीर में भी जाता है, लेकिन कितना भी जुड़ा मिला हो, लेकिन वह आत्मा अपने आप में शुद्ध है, कर्म से रहित है, ठीक। अनंत सुहली, अनंत सुखों का भंडार है, अनंत सुख से भरा है यह शरीर आत्मा, ठीक। शरीर तो क्या है, कीड़ों का घर है ना, दुख का कारण है। और आत्मा अनंत सुखों का भंडार है, चोखम, चोखा है, चोखा होता है श्रेष्ठ, है ना। हवई अप्पा, यह अप्पा मतलब आत्मा। इति नित्यम भावनम कुज्जा, इति ऐसी, नित्यम नित्य निरंतर, भावनम भावना, कुज्जा करनी चाहिए, ठीक है। तो अपने को एक चिंतन दे दिया, अगर हम कभी अशुचि भावना का चिंतन भी करें तो पहले क्या करें, शरीर कितना मलिन है ना, दुर्गंधित है, अशुचि है, और इस शरीर में जो ये आत्मा है वो इस शरीर से अलग है, अनंत सुख वाली है, अनंत वीर, है ना, अनंत ज्ञान है उसके अंदर, कर्म से रहित है। तो ऐसी भावना या ऐसा चिंतन हम कर सकते हैं, ठीक है, और करना ही चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है कि हम क्या चिंतन करें। कई बार लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें सामायिक में समझ नहीं आता कि क्या चिंतन करना चाहिए, है ना। तो अब हमारे पास बहुत सारा विषय हो चुका है, अभी तो और भी गाथाएं बाकी हैं, लेकिन फिर भी काफी सारा विषय हमें इस कैसे भी चिंतन को हम कर सकते हैं। एक के बाद एक अलग अलग भावनाएं भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही भावना पर पूरे 48 मिनट का चिंतन करना है, या जब तक करना चाहें, ठीक है ना। तो हम अब किसी भी टॉपिक को पकड़ के और चिंतन कर सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या रहेगा, अपनी आत्मा पर फोकस को लेकर आना, ठीक है। तो उस चीज को नहीं भूलना है, ऐसा नहीं हो कि हम भटक से जाएं, है ना। अपन चिंतन करते करते और फिर यही संसार की बातों का चिंतन करने लगते, नहीं। जहां जरा सा ध्यान भटका तो अपने ध्यान को वापस से इस शरीर में बैठी आत्मा पर लेकर आए, ठीक है। इसके लिए बता दिया थोड़ा सा कि शरीर से भिन्न है ये आत्मा, कर्म रहित है और अनंत सुखों का भंडार है, श्रेष्ठ है, इसलिए इसकी निरंतर भावना करनी चाहिए, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट सेशन से फिर हम आश्रव अनुप्रेक्षा की बात करेंगे। आश्रव वैसे तो एक तत्व भी है ना, आश्रव तत्व है, आश्रव अनुप्रेक्षा भी है, कि हम कैसे कर्म का अपनी तरफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, इन कारणों से करते हैं, ठीक है ना, इन सब की चर्चा चली, ठीक। हाँ चारू जी, मैं थोड़ा सा ये बोलती हूँ, 4 छंद बोलती हूँ हाँ जी, इसके। जी, लोक भवना के बोलती हूँ, लास्ट टाइम रह गया था। और जी। इसके हम्म, निज आत्मा के भान बिना शट द्रव्यमय इस लोक में, भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। अभी असुचि भावना का।
इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है, श्रद्धेय है, बस ध्येय भी वह आत्मा। जय। बहुत सुंदर। आपके गाना का तरीका भी बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर है। भारिल जी ने बहुत सुंदर लिखा है यार। बहुत सुंदर। हम्म। चलिए, जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देखो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौबन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चारू जी, इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, कल की भी भेजिएगा ना। जी 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 दोनों। थैंक यू। हाँ, सेम डे मैसेज जी द्वारा हाँ जी। जय अच्छा जिनेन्द्र। लगता है। जय Thank you. जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी। जिनेन्द्र।